घनश्याम कुशवाहा, आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों आज है 19 सितंबर 2020 और 19 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी अतः विकास खन्ना। तो दोस्तों हाल ही में विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं 2020 से कुछ समसामयिक अवार्डों के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड विंग कमांडर गजानंद यादव को दिया गया है। इसके अलावा पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सी रंग राजन को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा वैश्विक मानवता पुरस्कार 2020 अर्थात ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से कमल अवस्थी को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा वॉन कर्मण अवार्ड 2020 से इसरो के अध्यक्ष के सेवन को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से मार्के लुकास रिजनेवेल्ट को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, गोल्डमैन सैक्स द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में जीडीपी की कितनी फीसदी गिरावट का अनुमान आकलित किया गया? तो इसका सही आंसर है डी अतः 14.8%। तो दोस्तों हाल ही में गोल्डमैन सैक्स द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में 14.8% जीडीपी की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी जेट विमानों के लिए टर्मिनल खोलने का ऐलान कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली में भारत का पहला निजी जेट विमान टर्मिनल खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित सैली तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात अमेरिका। तो दोस्तों हाल ही में सैली नामक तूफान ने अमेरिका को प्रभावित किया है। इसके अलावा यदि हम कुछ महत्वपूर्ण चक्रवातों की बात करें तो दोस्तों हाल ही में निसर्ग नामक चक्रवात आया था जिसने अरब सागर में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को व्यापक रूप से प्रभावित किया था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अम्फान जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। इसके अलावा महा जो कि अरब सागर में आया था और गुजरात राज्य को प्रभावित किया था। इसके अलावा वायु जो कि अरब सागर में आया था। इसके अलावा फनी यह बंगाल की खाड़ी में आया था और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। इसके अलावा हाल ही में बुलबुल नामक चक्रवात भी आया था जिसने बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, नित्या जैन जिन्हें हाल ही में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका सही आंसर है ए अतः इंदौर। तो दोस्तों हाल ही में नित्या जैन को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है।
दोस्तों ये है नित्या जैन, जिनका संबंध शतरंज से है और इन्हें वर्ष 2020 का एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2018 में भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात केरल। तो दोस्तों केरल में वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था। और इसका विषय आयुर्वेद के माध्यम से प्रतिरक्षा रहा है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात सुरेश रैना। तो दोस्तों हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक का नया एम्बेसडर सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है और इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा महिलाओं हेतु नई ऋण योजना को लागू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात नाबार्ड। तो दोस्तों हाल ही में नाबार्ड द्वारा महिलाओं हेतु नई ऋण योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और यह योजना महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए लागू की जाएगी। दोस्तों नाबार्ड से आशय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जिसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंथला हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स को जारी किया गया है। भारत का कौन सा शहर पहले पायदान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात हैदराबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अर्थात हैदराबाद। तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें यदि हम बात करें वैश्विक स्तर पर तो पहला स्थान सिंगापुर का रहा है, जबकि इस इंडेक्स में भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें से पहला स्थान हैदराबाद का रहा है। और यदि हम हैदराबाद की बात करें वैश्विक स्तर पर तो इसे 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दिल्ली को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मुंबई, जिसे 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बेंगलुरु को शामिल किया गया है और इसका स्थान 95वां रहा है। अर्थात ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में यदि हम वैश्विक स्तर की बात करें तो सिंगापुर का प्रथम स्थान रहा है। इसके अलावा भारत के 4 शहरों हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु को शामिल किया गया है। और यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर यह इंडेक्स को जारी किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी एकजुटता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात 18 सितंबर। तो दोस्तों प्रतिवर्ष
18 सितंबर को आतंकवाद विरोधी एकजुटता दिवस का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें सितंबर माह की कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की, तो दोस्तों प्रतिवर्ष 3 सितंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस का आयोजन किया जाता है। साथ ही 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शर्वरी दत्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात फैशन डिजाइनर। तो दोस्तों हाल ही में शर्वरी दत्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इनका संबंध फैशन डिजाइनर से रहा है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और यह प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 16 सितंबर। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और यह प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल @डायमंड एकेडमी इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।